नाम जगदीश कबीरा है सर। पिताजी जो है नौकरी करते थे, उन्होंने 20 साल 25 साल नौकरी की है। वर्लपूल आपने नाम सुना होगा, उस कंपनी का ही एक पार्ट होता है। वर्लपूल तो बॉडी बनाती है, उसके अंदर ही एक पार्ट होता है जो कंप्रेसर बनता है, वो टेकम से बनाती है, तो उसमें जॉब करी है उन्होंने। और मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ सर। और बीकॉम तक मैंने पढ़ाई की है सर, कंप्यूटर का डिप्लोमा लिया है सर, 7 साल बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाया है। और यही है सर मेरे बारे में तो अभी तक। जी सर। जी गुरुदेव जी, आपकी ना वेबिनार करवाना था सर हमें थोड़ा, आप अपने तरीका से ही करते रहिए सर थोड़ा सा। जी। हमें चाहते अपने बारे में बताएं सर, अभी सिस्टम में क्यों आए सर, आप कैसा है अच्छा। सर, क्या क्या चुनौती ठीक है। आपके जीवन में आई सर, अच्छा। और सर ठीक है। ठीक है। आपने कैसे उनको अटेंड किया गुरुदेव। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है सर। ओके ओके। तो दोस्तों, ये तो मेरा शुरुआत जीवन रहा। और पिताजी की नौकरी, जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था, तो मैं अपनी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था तो बहुत कुछ, जैसे एक युवा के सपने होते हैं, 19 20 साल का लड़का कोई हो तो क्या हसीन सपने देखता होगा। और जब हम छोटे थे ना डॉक्टर साहब, तो उस समय एक सीरियल आता था, शकला का बुम बुम। उसके पास एक जादुई पेंसिल होती थी, वो जो कुछ बनाता था ना, तो मतलब वो सच में एक्चुअली में आ जाता। तो सपने देखते थे कि यार हम बड़े होंगे, हम ये करेंगे, हर आदमी देखता है। जब हम एक एक और कई सारे सीरियल आते थे, ही मैन, सुपरमैन, तो लगता था कि यार हम भी कुछ करेंगे, कुछ बड़ा होके कुछ बनेंगे, हमारे भी कभी जहाज चला करेंगे। तो बहुत सारे ख्वाब। अब क्रिकेटर बनना चाहता था तो क्रिकेट बहुत खेलता था। संडे वाले दिन जो है पूरा क्रिकेट में निकल जाता था, स्कूल से आते थे और ऐसे ही निकल जाता था। पलवल में ही एक सरकारी स्कूल है, सिक्स सिक्स से लेकर और 8th क्लास तक 3 4 साल मैंने सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई की है। और 9 से लेकर 12th तक मैंने पलवल का जो टॉप स्कूल है, जीवन ज्योति स्कूल, उससे पढ़ाई की है। 8वीं में मेरे 48% नंबर थे, और 10वीं में मेरे 78% नंबर थे। 12th मैंने फर्स्ट डिवीजन से की है, बीकॉम भी फर्स्ट डिवीजन से की है। और शुरू से ही बहुत सारा गरीबी भी देखी है, थोड़ी ठीक ठाक पैसा भी देखा है। और जब जैसे ही बड़ा हुआ, कुछ बड़ा करना चाहता था कि क्रिकेटर बनूं, मन में एक कसक थी। पर पिताजी की नौकरी चली गई थी, तो फरीदाबाद में ही नाहर सिंह स्टेडियम पड़ता है, वहां गए। अब पैसा नहीं होता तो कुछ भी, आप समझ सकते हो सर क्या बीती होगी। सारा बैट वैट सब निकाल के रख दिया। कभी कभी शौकिया तौर पे खेल लेते थे। जिंदगी चल रही थी। पिताजी ने बोला तो नहीं था, पर मन में मुझे भी समझ में आ गया था कि बड़ा हूं, तो भैया अब पढ़ा दिया उन्होंने, अब आगे को भाई तुम देखो। और तो बचपन से ही कमाने का शौक, बिजनेस का शौक। तो कभी कंप्यूटर लाता था नेहरू प्लेस से, ट्रेन में भर के लाता था, और यहाँ आके उसमें रैम वैम सब इंस्टॉल करके हार्ड डिस्क वगैरह सब बेचा करते थे। कंप्यूटर जब सीखा था ना, तो मैंने उस समय सीखा था महेश सर, जब फ्लॉपी आती थी। फ्लॉपी 15 MB की होती थी। मेरे साथ बचपन से ये रहा कि हमने 5वीं पास करी तो 5वीं बोर्ड की थी, छठी में आ गए तो 5वीं से बोर्ड हट गया। 8वीं बोर्ड की थी, 8वीं करी, बोर्ड की थी अब एग्जाम, 8वीं से बोर्ड हट गया। 10th में आए और उसके बाद वो आ गए थे हमारे टाइम में सेमेस्टर एग्जाम। तो दो दो, तो हमने सेमेस्टर, हमारे बाद वो भी हट गया। तो शुरू से ही ईश्वर परीक्षा ज्यादा लेता रहा है। तो बस ऐसा लगा यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मतलब अब पैसा, पिताजी से उम्मीद थी कि भाई बिजनेस करवाऊंगा, अब नौकरी चली गई, कैसे करें। तो बड़ा दुविधा में रहा। ईश्वर से प्रार्थना करता था, कि मन में सोचता था कि भगवान कुछ तो मतलब मेरे जीवन में कुछ तो ऐसा कुछ होना चाहिए, कोई चिराग विराग मिल जाए जिसे घिसूं और कुछ काम बन जाए। पर दोस्त, चमत्कार तो होते नहीं है। और जब जब इंसान गरीब होता है ना, जब पैसा नहीं होता, तो राय देने वाले बहुत रिश्तेदार आ जाते हैं, और कुछ भी कहने वाले, और दोस्त, गरीबी ना बहुत उपहास उड़ाती है। और मैं तो ये बोलता हूँ, भगवान किसी को गरीब ना करे। तो वो जो गरीबी थी ना, वो बड़ी नजदीक से देखी थी। कॉलेज जाते थे, 10 रुपए भी जेब में नहीं होते थे, कई बार चुपचाप जाना, चुपचाप आ जाना। बर्थडे बनाते थे ना, जब मैंने कभी अपना शादी से पहले बर्थडे नहीं मनाया, क्योंकि पैसे होते ही नहीं थे। और जाता भी दोस्ती वगैरह इसलिए नहीं कर पाया, पैसे ही नहीं होते थे। पिताजी बताया मैंने, नौकरी तो एक ही ड्रेस में हमने कई बार तो ऐसे ही निकाल देते थे ना। दोस्ती, वो है ना, वो महेश सर, वो है ना, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संगी संग डोले, जब पैसा रहा ना पास, यार मुख से नहीं बोले। तो जो अपना मानते थे ना, वो दूरी बनानी चालू कर दी उन्होंने, कि यार बस ऐसे ही है। तो मन में ये आया, यार सब रिश्तेदार खराब होते हैं यार, ये तो कोई मानता ही नहीं है, हम तो कुछ है ही नहीं। तो और हंसी भी ना कई तरीके की होती है दोस्त, कई तरीके की। घर में ना, अब विश्वास करना, घर में फ्रिज भी नहीं था।
सच तो यही है। मैंने खुद अपने पैसे से, रिश्तेदार आते थे बोले ठंडा, अब उन्हें पता है फ्रिज नहीं है, फिर भी मजाक उड़ाते थे कि भाई तेरे घर में फ्रिज नहीं है, अब उन्हें पता था। तो मन में मैं लिखता था, मुझे नहीं पता सपने क्या होते हैं, मुझे नहीं पता आरसीएम क्या होता है, बट बचपन से ही लिखता था कि फ्रिज ले बड़ा हो जाऊंगा तो, और ये करूंगा, वो पता नहीं क्या क्या लिखते थे। पर क्रिकेटर नहीं बन पाए, जिंदगी चल रही थी, मन में बहुत सारी चीजें रहती थी, और अलग अलग रिश्तेदार आते थे। घर में कुर्सियां भी नहीं थी, प्लास्टिक वाली भी होती हैं जो, तो लोग अलग अलग रिश्तेदार आते थे, अलग अलग तरीके से मजाक उड़ाते थे। तो मन में ये होता था कि यार क- मतलब कुछ बड़ा करना है, तो उधेड़ बुन ऐसी होती थी कि करना है तो 12वीं क्लास के साथ साथ मैंने बच्चों को पढ़ाना चालू किया, और वहां से कॉलेज में भी पढ़ाता था बच्चों को। तो वो उधेड़ बुन थी, और जिस पे बीतती है ना दोस्त, उसे ही पता होता है कि जिंदगी में पैसे की क्या वैल्यू है, रिश्तों की क्या वैल्यू है। और सलाह देना एक लेवल पे आके एक आसान बात है, हालात जो आपको सिखाते हैं ना दोस्त। अब लोग 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 तो पता नहीं क्या क्या करते थे। तो पता नहीं, पिज्जा कभी खाया नहीं जिंदगी में, पार्टी की बात हुई तो कभी समोसे खा लिए, कभी किसी ने खिला दिए, तो बस ऐसे ही दूरदार से रहे, और बस ऐसे ही जिंदगी चल रही थी। तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे मेरे दोस्त हैं जो क्रिकेट खेलते थे, रंजीत जी। तो रंजीत जी का छोटे भाई जो है रवि, वो मेरे पास कंप्यूटर मेरे स्टूडेंट रहे। तो वो मेरे से रोज कहते हैं आरसीएम कर लो। अब एक टीचर में वो होता है यार, आरसीएम क्या है, कुछ तो बता भाई, आरसीएम कर लो क्या है RCM? तो वो रंजीत जी को लेके आए, उन्होंने गोले गोले से कुछ बनाए, बोले तू भी करोड़पति मैं भी करोड़पति। तो मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, बट उन्होंने पहली बार मुझसे थोड़ा सपनों की बात कर ली। और पैसे मुझे उस समय दोस्त, मैं कहना तो नहीं चाहता, नौकरी भी करी है मैंने 2.5 महीने जीवन में नौकरी भी करी है। और तो उस नौकरी में ही 2,000 रुपये मुझे मिलते थे, क्योंकि पढ़ाई भी खुद करनी है, वो तो ये है कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो क्या बताऊं, मैंने छोटे छोटे क्या क्या किया है, मैं आपको क्या क्या बताऊं। सारी चीजें मैं यहाँ क्या बताऊं आपको कि मतलब हमने बस क्या बताऊं, दिल्ली जाके क्या क्या वहां से ढोके लाते थे, ईएमयू सेटल में जाके, बचपन बहुत सारे काम किए हैं, मैं बताना फिर मैं इमोशनल हो जाऊंगा, आप भी इमोशनल हो जाएंगे, वो ज्यादा ठीक नहीं है। तो वो सारे किए, कुछ बड़ा करना चाहता था, रंजीत सर ने बता दिया। और उसके बाद बात आई गई होगी, मम्मी के नाम से मैंने ज्वाइनिंग डाल दी, क्योंकि खाता वाता कुछ, अब पैसे नहीं थे तो खाता वाता कौन खुलवाए, पैन कार्ड का करना क्या है हमारे टाइम में तो मम्मी के नाम से ज्वाइनिंग डाल दी उन्होंने, और बस लगे रहे। और लकीली क्या रहा मेरी, मैं सभी अप्लायंस, सुनील सर, रंजीत सर, सबका मैं तारीफ करता हूँ, नरेश सर। तो रंजीत सर और नरेश सर ने मेरी मुलाकात सुनील शर्मा जी से करवा दी। और सुनील शर्मा जी से जब पहली बार मिला तो उनके सपने सुने, और पहली बार मुझे लगा कि यार ये मैं शायद ये वो व्यक्ति हैं जो मुझे कामयाब कर सकते हैं, शायद सपनों की बात कर रहे हैं। तो मैं बड़ा ऋणी रहता हूँ, उन्हें अपना बड़ा भाई भी मानता हूँ, कोच भी मानता हूँ सब, और बहुत अच्छा लगता है। और नरेश सर ने थोड़े सपने दिखाए। दोस्त मैं वो व्यक्ति हूँ जो शायद बहुत नेगेटिव था आरसीएम को लेके, क्योंकि मुझे सब दुनिया चोर नजर आती थी, सब ऐसा लगता था ये सब दुनिया ही ऐसी है, क्योंकि बहुत उपहास, और बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, मतलब ऐसी जिंदगी थी। सच तो यही है। मतलब बाइक भी नहीं, कुछ भी नहीं, खाली चल रहे हैं। और उस समय मेरे को तीन, हमारी गली जो है ना उससे पहले इनका घर पड़ता है, सुनील सर और रंजीत सर का, अलग अलग रास्ते में खड़े होते थे कि ये मिल जाए, थोड़ा मिलते थे। और उन्होंने मुझे सतीश पंडित जी की सीडी दे दी। और सतीश पंडित जी की सीडी मैंने बड़े आराम, क्योंकि कंप्यूटर तो था हमारे घर पे भी और इंस्टीट्यूट पे भी था, तो घर पे जाके मैंने कंप्यूटर में वो सुनी, और गोल्डन वर्ड सीडी थी। मैं दीवाना हो गया, पागल हो गया कि करना है। अब घर में मैं साबुन तक लेके नहीं गया, पता नहीं घर में कैसे खर्चा चलता है। अब सुनील सर, और हर ब्रांड का होता है ना, तुम्हारे घर होम मीटिंग करनी है, हमारे टाइम में तो ये होता था तुम्हारे घर होम। अब सुनील सर, नरेश सर मेरे को बार बार बोले कि होम मीटिंग करनी है। अब होम मीटिंग कैसे करें कि भाई घर में तो सारे नेगेटिव हैं, मैं कैसे होगी। तो मुझे बड़ा डर लगता था पिताजी से, आज भी लगता है, मैं बड़ा मतलब मुझे बड़ा डर लगता है पिताजी से, माताजी से, पूरा अपना पूरा सम्मान रहता है उनका कि भाई उन्होंने मुझे पाला है, पोसा है, और शायद बहुत कुछ मुझे करना है।
और मैं ज्यादा शेयर नहीं करता हूं अपनी स्टोरी, क्योंकि मैं बताना नहीं चाहता कि अपने माता पिता के मैं 7 साल बाद हुआ था, कितनी दुआएं कितना कुछ मांगा होगा उन्होंने, और शायद इस वजह से मेरा नाम भी जगदीश उन्होंने रखा कि भगवान के नाम पे, कि शायद 7 साल बाद बच्चा हुआ है। और बचपन से ही दोनों कानों का मेरा ऑपरेशन हो रखा है, अगर आप कभी नजदीक से देखेंगे तो इधर भी चार चार ऑपरेशन हो चुके हैं। तो बहुत जीवन ऐसा रहा है स्ट्रगल, तो मैं ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करता, हमेशा खुश रहने का कोशिश करता हूं। तो वो जो जीवन चल रहा था ना, उसने बहुत कुछ सिखाया। और उस समय सुनील सर जब घर आ रहे थे ना दोस्त, मैं चाहता नहीं था कि मेरे घर आए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था उन्हें, कहाँ बैठाऊंगा क्या करूंगा, बड़ा डर लगता, चार कहाँ बैठाऊंगा उन्हें अपने घर पे, जगह ही नहीं है कहीं, कहाँ बैठाऊं। पर उस समय सुनील सर का एक्सीडेंट हो रखा था, हाथ में प्लास्टर सा चढ़ा हुआ था। उस समय सुनील शर्मा जी, नरेश जी मेरे घर आए, रंजीत सर घर पे आए, और मैं घर छोड़ के चला गया था कि अब लड़ाई होने वाली है भाई घर पे, पिताजी घोर नेगेटिव है आरसीएम को लेके, और सुनील शर्मा जी जेआरसीएम वाले हैं, बस आज पंगा होगा घर पे। तो ऐसी हालत थे। और जब वो मीटिंग खत्म हो चुकी थी, मैं जब एंड में पहुंचा तो मैं बहस सुन रहा था सुनील शर्मा जी की और पिताजी की। तो उस समय मेरी आंखों में आंसू थे, और मैंने सर को जब बाहर आने को हुए तो बाहर आए, और मैंने घर के बाहर बाइक पे खड़े होकर उनसे वादा किया था कि जगदीश कबीरा, आज तक आरसीएम करता या ना करता, पर आज के बाद मैं आरसीएम करूंगा, और तन मन धन दिल से करूंगा। पता है क्यों? एक आदमी का फ्रैक्चर होते हुए वो मेरे घर पे होम मीटिंग करने आया था। पिताजी डांट रहे थे, कह रहे थे कि हम तो सत्संगी आदमी है, हमारे बच्चे को मत फंसाओ, और वो बड़े स्माइल करके सुन रहे थे जो भी कुछ पूरी लीला। मेरी आंखों में आंसू थे कि यार, कोई आदमी किसी के लिए ऐसे सुन रहा है। तो यार, मेरे पिताजी, मेरी माताजी को भरोसा नहीं है इस काम पे, परिवार को भरोसा नहीं है, पर एक अनजान आदमी को भरोसा है, मैं इसकी बात पे खरा उतरूंगा, ठान लिया। तो बस शुरू हो गया सर आरसीएम। अब आरसीएम शुरू हो गया, मीटिंग में ले जाते थे हमें। एक दिन में दोस्त इतना दीवाना हो गया, आप हंसोगे मेरी बात पे, एक ही दिन में मैंने 37 ज्वाइनिंग करवा रखी है, एक ही दिन में। जब मैं पॉजिटिव हुआ ना, फोन में, अब हर आदमी अपना दिमाग लगाता है, फोन में लाया, हाँ भैया मैं जुड़ गया हूँ, अपना नाम बता, पिताजी का नाम बता, फार्म आता है, बस ज्वाइनिंग हो गया। एक ही दिन में फोन पे, क्योंकि गुडविल अच्छी थी, हमने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, गुडविल अच्छी है तो लोग मान भी लेते हैं। एक ही दिन में 37 ज्वाइनिंग करवा दी थी। उस जमाने में जब 1500 रुपए की ज्वाइनिंग होती थी, 3 जोड़ी पैंट शर्ट का कपड़ा लगता था, दीवानों की तरह। अब हुआ क्या कि फरीदाबाद में एक सेमिनार था, मुझे बुलाया गया कि भाई तुझे लोगों को लेके आना है, बोल यहाँ भी बोलते हैं, यहाँ तो टिकट की विकट की। दोस्त, वो दीवानापन मैंने सतीश पंडित जी का देखा था कि ये 1500 रुपए का कपड़ा आपको राष्ट्रपति भवन तक ले जा सकता है। लोगों को फोन करता, लोग बहाने बनाते, हम, अब मैं तो टीचर वाले उसमें था जुनून में कि लोग आ जाएंगे, पर कोई नहीं आया, अकेला गया। और वहां मैंने एक आदमी का सम्मान देखा, 27 साल का लड़का, 2000 लोग और फूलों की बारिश कर रहे हैं, गुलाब के फूलों की। तो मेरा दिल, मेरा वो क्रिकेटर वाला ख्वाब, मुझे लगा कि ये राइट प्लेटफॉर्म है दोस्त। और लग गया सर, चल पड़े। रिश्तेदार आते थे, और जब रिश्ते आते थे ना दोस्त लड़के के, और आज भी बच्चे से तो पूछे जाते हैं नंबर, और लड़के से पूछे जाते हैं कमाते कर क्या हो और करते क्या हो। अब बात आती कि करते क्या हो, और बात आ जाती कि आरसीएम। और जैसे ही आरसीएम का नाम सुनते तो ऐसा लगता जैसे अफीम बेचने का काम कर लिया है, कोई ड्रग्स स्मगलर बन गया हूं मैं। इतनी इतनी लोग बोले कुछ और कर ले भाई, इसके साथ और क्या करता है, बड़ा उपहास उड़ाते थे। जीतने की जिद ऐसे नहीं चढ़ी दोस्त, उपहास जब उड़ाया जाता है ना, जिस पे बीतती है ना, हमने तो सब जलालत सही है, गालियां सुनी है, फिर भी मुस्कुराते थे, कोई बात नहीं। पर भागते थे घर से, सुबह 6-7 बजे के, घर वाले ना देखें भाग जाओ, रात को 10-11 बजे आते थे चुपचाप। मुझे वो दिन भी याद है साहब कि जब जाते थे लोग, हाँ, कई बार 100 किलोमीटर दूर जाते थे और ना लेके आ जाते थे। लोग हिसाब किताब लगाते हैं, आज लगाते हैं, हम उस समय खाली हाथ पे नहीं लगाते थे। जब जेब में चवन्नी नहीं होती थी ना साहब, लिफ्ट लेके जाते थे कई बार, हम हिसाब लगाते थे, 100 रुपए जेब में, तो ट्रेन से जाऊं तो इतना किराया लगेगा, बस से जाऊं तो इतना लगेगा, ऑटो पकड़ूं तो इतना लगेगा। मैं वो रास्ते पकड़ता था जिससे आसान काम हो जाए। इस चक्कर में लोगों से बात करना आ गया, बाइक से लिफ्ट लेना आ गया, जब लेते थे तो बात ही करते जाएंगे।
तो लोगों से बात करना अपने आप आ गया। ट्रेन में जाते थे तो कभी शांत नहीं रहे, बात करना चालू कर दिया, क्योंकि हमने सीडी में सुना था, सीडी में सुना था कि बात करो। बात, किसी को बात करनी नहीं आती, अनजान लोग जुड़ेंगे, अपना तो कोई रिश्तेदार जुड़ा नहीं, दोस्त जुड़ा नहीं, गली वाला जुड़ा नहीं। सब बोलते थे तेरी दाढ़ी नहीं आई, तू हमें कमाना सिखाएगा, तेरी तो अभी उम्र भी नहीं है, तू हमें क्या, हम तेरे से ज्यादा बड़े तो हमारे बच्चे हैं, तू हमें सिखाएगा। तो भैया सब ऐसे ही चल रहा था। तो हमने अनजान लोगों से बातचीत करना चालू किया। जो लोग हमारे साथ ट्रेन में जाते थे, कई बार बाइक से जाते थे, तो उनके नंबर लेके, तो वो चीजें सर ने किताब बताई, लोक व्यवहार किताब पढ़ो, बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़ो, मेरा चीज किसने हटाया पढ़ो, बिजनेस स्कूल पढ़ो। उस समय तक रामकिशन गुरु जी हमें नहीं मिले थे, पर वो जिद थी, लड़ते थे आपस में कि यार मैं ये करूंगा, मैं वो सपने थे, हमें रॉयल्टी दिखाई गई थी दोस्त, रॉयल्टी। आप ना रहे, मैं नहीं चाहता था मेरे बच्चे के साथ वो चीजें चलें जो मेरे साथ स्ट्रगल में फेस कर रहा था। मेरे लिए सकलक बुम बुम की पेंसिल आरसीएम है, मेरे लिए चिराग आरसीएम है। मैं कैसे बताऊं मेरे दिल में क्या है, सपनों की जिंदगी जीना चाहता हूं दोस्त। वो देखते थे हम, बस चल पड़े। डॉक्टर साहब मिल गए। जब डॉक्टर लखन जी मिले तो लगा डॉक्टर साहब कुछ काम करेंगे। पहली बार तो डॉक्टर साहब ने भी अपने घर से भगा दिया था मुझे, है मुझे नहीं करनी। दोबारा गए हिम्मत करके डॉक्टर साहब का प्लान लेके, तो बोले बताओ बताओ बहन जी, हमारे पलवल की हैं, जो इनकी वाइफ है, धर्मपत्नी जी हैं। तो उन्होंने बुलाया कि उनको भेजो दोबारा। और डॉक्टर साहब घर गए दोबारा, उन्होंने हाँ करी। क्लिनिक पे जाते थे डॉक्टर साहब के, तो बड़ा वो रहता था सर। और हम वहाँ गए, वहाँ खुर्जा के पास एक हमारे साथी रहते थे, तो उनके पास गए सर। उन्होंने, वो राजमिस्त्री थे, तो उन्होंने हमें बेलदारों से मिलवाया। एक कंप्यूटर डिप्लोमा किया हुआ लड़का पल्ली बिछा के वहां बेलदारों को प्लान दे रहा है। और सोचो ना सर क्या बीतती होगी, कोई बीड़ी पी रहा था, हाँ बता बता। तो बड़ा ऐसा लगता था यार किस काम में फंस गए यार। उस समय मुझे बबलू चौधरी जी मिले, कहीं मैं प्लान दिखा रहा था तब, और बबलू सर मिले तो बॉडी स्कैन में कर रहा था दोस्त। ग्राउंड वर्क पे जो काम किया ना, तो वो बॉडी स्कैन में बबलू सर मिल गए, और वहां से फिर बबलू सर से बॉडी स्कैन और पूरा सब कुछ किया। लोग ऐसे ही मिलते हैं सर। अगर आप ये सोच रहे हो कि जिंदगी प्लानिंग से चलती है, हर चीज प्लान मिलेगी, मैं मन्नू सर को थोड़ी जानता था, कलकत्ता में मिले। हम सब अनजानी लोग तो बैठे हैं दोस्त, भरोसा करना पड़ता है, हमने भी किया था। आप भी यदि भरोसा करके चल पड़े, और सच्चाई की लड़ाई में ईश्वर खुद साक्षात हो जाता है, खुद सारथी बन जाता है दोस्त। आप चलो तो सही। हम चलते थे, ऐसे ही जाते थे मिलने के लिए, कोई मिलेगा, कोई तो होगा जो हमें समझेगा। दीवानों से ये मत पूछो दीवानों पे क्या गुजरी है, बस चल पड़ते थे, प्लान दिखाते थे, गोले गोले बनाते थे, और रॉयल्टी दिखाते थे, सिक्योरिटी दिखाते थे। भगवान ना करे कुछ हो गया तो क्या होगा। डॉक्टर साहब को भी वही दिखाया, मान सिंह सर को भी वही दिखाया, महेश सर को भी वही दिखाया, कहीं ना कहीं मन्नू सर को भी वही दिखाया। प्रताप सर आगे बिजनेस में तो वारे न्यारे हो गए सर। नवनीत सर आ गए, एक से एक लीडर आ गया सर, काम होता चला गया दोस्त। ये सब लोग, ये सब अलग अलग फूल हैं, और धागे का काम आरसीएम कर रहा है। इस तरह सर लोग मिले। स्टोरी तो सर यही है। चलते चलते रॉयल्टी आई, चलते चलते टेक्निकल बने, 50,000 आया, 60,000 आया, 70,000 आया, घर में फ्रिज भी आया, एसी भी आया, सब आया। रिश्ते आते थे साहब, अलग अलग उपहास होकर चले जाते थे, रिश्ता भी ठीक ठाक हुआ, और सब कुछ हुआ। और दोस्त वो जो रिश्तेदारों की हंसी थी ना, वो बदल गई। तूने मेहनत बहुत करी है भाई, तेरी किस्मत बहुत बढ़िया, तू तो पहले जुड़ गया था आरसीएम में। आपको भी ऐसे लोग मिलेंगे कि जो जो पहले जुड़ जाते हैं वो कमाते हैं, तो उससे बोलना आज तू भी तो पहले जुड़ सकता है। 2027 में मिलेंगे, तू भी लेट हो जाएगा मेरे भाई। ये जहाज आरसीएम का आज उड़ने के लिए तैयार है मेरे भाई, बिल्कुल उड़ने के लिए तैयार है। हमारे टाइम में हेल्थ कार्ड नहीं था, न्यूट्रिशन नहीं होता था, कीसोल नहीं होता था, गामा ओरिजिनल नहीं होता था, आटा चावल चीनी कुछ नहीं होता था। हम केवल एक चीज से काम करते थे, सपनों से बात करते थे, आंख मिला के बात करते थे, दिल से बात करते थे। और जब हम दिल से किसी से बात करते हैं ना साहब, दिल से जब दिल जुड़ता है तो लोग अपने हो जाते हैं साहब। आपकी आंखों में लोग समझते हैं कि आदमी सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ऐसी बात नहीं है। चल पड़े सर, चल पड़े, और ये काम चलता चला गया, चलता चला गया। कलकत्ता भी पहुंच गया, जन कहां कहां पहुंच गया दोस्त।
एक सेमिनार में गए, वहां कुछ पॉइंट सीखे, वो बात मैं अब अगले पॉइंट पे आता हूँ। अभी एज ए, इस समय मैं एज ए स्टार एमराल्ड हूँ, गाड़ी भी है, अच्छे पलवल में जो सबसे अच्छी सोसाइटी है वहां रह भी, लाइफस्टाइल मेंटेन भी कर पा रहा हूँ। सबसे महंगा फोन मार्केट में इस समय S24 अल्ट्रा है, वो भी यूज कर पा रहा हूँ। लैपटॉप भी 75-80 हजार रुपए का है, वो भी यूज कर पाता हूँ। और बिजनेस इन्वेस्टमेंट में कल भी मैं 12 हजार रुपए की 3 दिन की वर्कशॉप अटेंड करके आया हूँ। आज भी मैं सीखने के लिए तैयार हूं, दिमाग का ढक्कन खोल के बैठता हूं। और मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूं जो RCM को सपनों के लिए कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए मैं दिल से बात कर रहा हूं। मेरे भाई, आज आपको जिसने भी मीटिंग में बुलाया है, विश्वास करना, ये प्रोडक्ट हो सकता है आज समझ में नहीं आए, 2 महीने बाद समझ में आ जाएंगे, 2 साल बाद समझ में आ जाएंगे। हो सकता है RCM समझ में नहीं आए दोस्त, बाद में पछताना पड़ता है कि वो वाला प्लॉट 1000 रुपए गज में मिल रहा था, ले लेता तो बढ़िया रहता। आज फ्री ज्वाइनिंग है, KYC ऑनलाइन होता है। दोस्त, हम तो 5-5 हजार रुपए महीना केवल प्रिंट आउट और उन चीजों पे खर्च करते थे। डॉक्टर साहब को याद होगा, बबलू सर को याद होगा, प्रताप सर को याद होगा, केवल प्रिंट आउट पे हमारे KYC में खर्च होते थे हर महीने। करमवीर चौधरी जी को याद होएगा, करते थे सर। मन्नू सर को याद होएगा। आज वो खर्चे नहीं है सर। लोग बोलते हैं लोग सेमिनार में नहीं जाते, दोस्त हम पे ले जाने नहीं आते। सच यही है, गड़बड़ मास्टर कॉपी में है दोस्त। लोग जाते हैं और लोग आते नहीं, तो ये 350 लोग कैसे आ गए? और जब हमारे 350 लोग आते हैं तो ये 750 क्यों नहीं हो सकते? 1000 का प्लान लेने की जरूरत क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है साहब। हम यहां से किसी को बुलाए तो सही, उसके घर जाके बैठ जाओ। बैठते हैं सर लोग। अब चलते हैं सर अपने आप से। मेरे को सेमिनार में 3 सवालों ने हिला दिया था, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हो? बताओ, क्या हासिल करना चाहते हो? दूसरा, कब तक हासिल करना चाहते हो? कितने साल और चाहिए? 2038 दे दें, 2028 दे दें, कब लोगे अपना, कब रहोगे अपने सपनों के घर में? कब अच्छी जिंदगी जी पाओगे? कब अपने बच्चों के साथ समय बिता पाओगे? कब घूम पाओगे? अरे भाई, रॉयल्टी, टेक्निकल, ये आप ही जैसे लोगों के लिए बना है। यहां 10-20 हजार की बात नहीं है साहब, 1 लाख और 2 लाख रुपए महीना भी आता है साहब। पर आता उनका है जिनको पता है। अपने आप से पूछो, ये हासिल क्यों करना चाहते हो? और अगला, जो काम आप कर रहे हो क्या उससे हासिल हो जाएगा? लोग लगे हुए हैं छोटे 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 उस चीज में, क्या उससे हासिल हो जाएंगे? सपने पूरे हो जाएंगे साहब? सर, स्विट्जरलैंड घूमने की उम्र तो यही है ना। 10 साल बाद कहाँ घूम पाएंगे हम कहीं? उसके बाद तो घूमने का मौका ही नहीं रहेगा साहब। दोस्त, दिस इज द राइट टाइम। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है, बच्चे पढ़ के आएंगे, उसकी टीम में जुड़ेंगे जो उन्हें सक्सेसफुल नजर आएगा, जिसके अंदर लीडरशिप नजर आएगी, जो लगेगा कि दिस इज द ब्रांड। ये वो व्यक्ति है जिसके साथ जुड़ के मेरा भविष्य सुरक्षित है। लोग कंपनी से नहीं जुड़ते साहब, लोग आपसे जुड़ते हैं। हमें अपने अंदर योग्यता पैदा कर ली तो लोग तो सर जुड़ते हैं मेरे भाई, जुड़ते हैं साहब। और हमारे प्रोडक्ट इतने शानदार हैं, हमारा ब्रांड इतना शानदार है, TC सर इतने शानदार है, क्यों नहीं जुड़ेंगे सर? आज मार्केट के अंदर इतनी सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, सबसे बढ़िया प्रोडक्ट सीरीज हमारे पास है, सबसे ज्यादा दुकानें हमारे पास हैं, 16,000 दुकानें किसी के पास नहीं है, 24 साल का हमें डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है, और इतनी प्यारी 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 मुस्कुराती हुई अपलाइन हमारे पास है। अपने आप को शाबाशी दे लो। यू आर ऑन द राइट बिजनेस ऑन राइट टाइम। ये सही समय पर आप आ गए हो दोस्त। दोस्त, हम आज भी, आदमी 30 साल का हो जाता है पापा से पैसे मांगता है कि पापा पैसे दे दो। 25 साल का पापा से पैसे मांगता है, और बापू यूं परेशान है बच्चों को क्या करवाऊं, कौन सी डिग्री करवाऊं कि ये कामयाब हो जाएगा। दोस्त, नौकरियां कम हो रही हैं, एआई एआई आ रहा है। जो लोग वकील यहां बैठे हैं दोस्त, USA में बार नाम का एक सॉफ्टवेयर है, BAR, 80% एक्यूरेसी से वो सही बता देता है कि आप क्या 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 यूज करेंगे। तो युवा प्रोफेशनल जो वकील हैं उनका काम, उन्हें लोग केस नहीं दे रहे, बार ऐप पे जाके वहां से अपना केस ढूंढ लेते हैं। मेडिकल लाइन में जो इनोवेशंस हो रहे हैं, वहां रोबोट सर्जरी करने लग गए हैं एक्यूरेट। मैं बता रहा हूं आपको। टीचिंग लाइन में केरला में 2 रोबोट पढ़ाने लग गए हैं। मैं केरला की बात कर रहा हूं, फॉरेन की बात नहीं कर रहा। फॉरेन में तो जन क्या क्या हो रहा है, केरला में 2 रोबोट पढ़ाने चालू हो गए हैं। जो यहां हमारे यहां पुलिस वाले बैठे हैं, मैं बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, ट्रैफिक पुलिस में इंदौर के अंदर पहला रोबोट लगाया जा चुका है।
आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद आपको कोई ट्रैफिक पुलिस में पुलिसमैन नहीं मिलेगा सर। अगर आप बैंक में जॉब करते हैं तो बहुत सारे काम तो ऑटोमेटिक मशीनों से होने चालू हो गए हैं। पासबुक की एंट्री पहले आदमी करता था, अब मशीन आ गई है। बहुत सारे काम बैंकिंग सेक्टर में मशीनें करने लग जाएंगी। दोस्त काम बदल रहा है, और बाहर के काम धंधे, बाहर की नौकरियां उतनी सुरक्षित नहीं है जितना आरसीएम है। क्यों बताऊं? कोरोना में सब कामों में चैलेंज आया था। आज यूएसए में अभी रिलायंस ने 42,000 यानी 42,000 बंदों को निकाला है। रिलायंस ने, कहां जाएंगे वो लोग? जिसकी उम्र तो बेचारे किसी की तो 45 साल होगी, क्या उन्हें दूसरा काम मिल जाएगा क्या? ये मैं हालात बता रहा हूं। आज हर घर में 2 बच्चे तैयार हो रहे हैं। मैं युवाओं को कहना चाहता हूं, मुझे नहीं पता क्या होगा, पर एक बात का पता है, कई बार ईश्वर मौके देता है। आरसीएम वो अवसर हो सकता है। वो लोग प्रोडक्ट में अटक जाते हैं प्रताप सर, कि प्रोडक्ट महंगा है, प्रोडक्ट सस्ता है, प्रोडक्ट ऐसा है, प्रोडक्ट वैसा है। मुझे बताओ, मार्केट में एक के साथ दो फ्री लाके कितने पैसे कमा लिए? कितनी पहचान बन गई? क्या लोग पूरे भारत के आपको सुनने लग? कितने माला पहन लिया आपने? लोग बोलते हैं प्रोडक्ट में क्वालिटी में दम नहीं है। मुझे बताओ, अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम नहीं होता तो 24 साल से प्रोडक्ट कैसे चल रहे हैं? मुझे बताओ। हेल्थ कार्ड 25 देशों में बाहर भेजा जा रहा है दोस्त, अगर आपको बताओ तो। लोग बोलते हैं लोग बोलते हैं मेरा तो बी लैग नहीं ये समस्या बता रहा हूं आपको, मेरी तो ए लैग नहीं चलती, बी लैग नहीं चलती। अपने दिल के हाथ लगाओ, और इस दिल से यूं पूछो, क्या पूरा जोर लगाया है आज तक? अरे लगा के देखो, लोग जुड़ते हैं मेरे भाई। आज अगर आपको 10,000 आ रहे हैं, 20,000 आ रहे हैं, 50,000 आ रहे हैं, इतने भी आ रहे हैं ना, तो फील्ड में जाओ और बताओ कि दुकान बदलने से क्या करना है, आरसीएम में क्या करना है। अरे भाई, किसी की XYZ ब्रांड की चाय यूज होती है, उसकी चाय बदलवा के आरसीएम की रख ले। साबुनदानी में XYZ ब्रांड का साबुन है, आरसीएम का रख ले। तेल जो है किसी पीपे उसमें कैन में होएगा, बाजार का आरसीएम का कर ले। और कुछ है नया? कुछ है? दो, अरे दो का पहाड़ा है बस। दुकान बदलवाओ और जिंदगी बदलवाओ। इसी से होता। हमने यही किया है, पिछले 10 साल में यही किया है। और अप्रोक्स लगभग 98 लाख रुपीज मेरे अकाउंट में विद ITR प्रूफ आ चुके हैं। 98 लाख रुपए मेरे खाते में आ चुके हैं अभी तक, इन 10 ईयर्स। मजे की बात बताता हूं प्रताप सर, मैंने गणित लगाया। पहले दिन से 2250 रुपए की एवरेज आ रही है पर डे की, चाहे मैं आरसीएम करूं या ना करूं। 67,000 कुछ रुपए बन रहे थे, मैंने आज लगा। और ये मैंने कब कब तक का लगाया है? मार्च 2024 तक का लगाया है, अभी नहीं लगाया लेटेस्ट। अब मुझे बताओ, एक लड़का जिसपे मोटरसाइकिल आज भी चलानी मुझे आती नहीं है, मैं खुले शब्दों में बोल रहा हूं, मुझे आज भी मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती। हाँ, 4 व्हीलर गाड़ी चलाते देता हूं, 4 व्हीलर चलाता हूं सर। क्योंकि कसक टीस थी उस दिन का, गाड़ी सीखूंगा, चलाऊंगा, वो हो गई सर। दोस्त अगला, आगे चलता हूं, अपने आप से पूछना। दोस्त धारणाएं तोड़िए। तोड़ने आपको कोई दूसरा आपको कामयाब करने नहीं आए। वो सलाह बता सकता है, राह दे सकता है, पर कामयाब आपको होना पड़ेगा। हमारे धारणाएं हैं। जैसे क्या हुआ, एक बार एक महिला थी, उसने वो जो होते हैं ना मैगी नूडल्स टाइप के, तो उसका उसने 4 टुकड़े करे और अपना बना लिए। अब किसी बच्चे ने पूछ लिया, नवनीत सर बच्चे तो पूछ भी लेते हैं कि मम्मी ये इसके 4 टुकड़े क्यों? हमारे यहाँ तो मतलब मेरे अंकल के यहाँ खाए थे, वो तो बड़ी लंबी लंबी नूडल रहती है, 4 टुकड़े क्यों करे? तो न्यू जी मेरी माँ ऐसे ही बनाती थी। तो उसने माँ को फोन मिलाया, यानी कि नानी को। बोले तुम ऐसा क्यों करते हो? तो बोला, नानी हमारे घर में जब बर्तन था ना वो छोटा था, तो उसमें तोड़ के ही डलती थी नूडल, तो इसीलिए छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ते थे। अब बताओ, नानी के टाइम में छोटा बर्तन था, ये बड़े बर्तन में भी 4 टुकड़े करके ही बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है? धारणाएं। अगर धारणाएं हमने बना ली ना दोस्त, वो धारणाएं तोड़िए कि इसमें केवल पढ़े लिखे लोग कामयाब हो सकते हैं। हमारी टीम में रामेश्वर दयाल जी इस बात का प्रमाण है कि एमराल्ड बना जा सकता है, एक राजमिस्त्री बन सकता है। आप ये धारणाएं निकाल तोड़नी पड़ेंगी सर, ये धारणाएं मुझे ही तोड़नी है। ये आपको, यानी मुझे मतलब आपको। दोस्त अब फिल्म देखने जाओ, प्रताप सर सेम फिल्म है, सेम हीरो सेम हीरोइन। आप उसी फिल्म को मोबाइल में देखो, उसी फिल्म को टीवी पे देखो और थिएटर में देखो, वही डिसुम डिसुम है। मजा किस में आएगा? थिएटर में सर। हाँ, थिएटर में।
थिएटर में। यही कहना चाहता हूं दोस्त, सेमिनार ट्रेनिंग माहौल यही चीज है। और इवन आपने डोसा खाया हो ना, तो डोसे वाला भी तो यूं करता है, उंगली से यूं क्यों करता है? क्या करता है वो? चेक। वो चेक करता है तवा गरम है तो जाके वो और हम किसी को भी समझा रहे हैं, कोई ताऊ बैठा है 70 साल का, तुझे रॉयल्टी आएगी, कोई ताई बुढ़िया बैठी है। अरे भाई, मैंने काम तो किया, पर हर शहर के अच्छे आदमी के साथ किया, उन्होंने मेरा बिजनेस बढ़ाया। बबलू सर इज अ एम कॉम, महेंद्र सर अपने यहां पर बहुत बड़े बढ़िया काम करते थे। उस राइट पर्सन को ढूंढ लो। और गलत, देखो सीधी सी बात है सर, राइट पर्सन आपको उन्हीं लोगों से मिलेगा जैसे आज लोग हैं। राइट पर्सन मिलेंगे तो आपको ज्यादा सिरदर्दी नहीं देंगे, वो काम करते हैं सर। आज मैं मेरे अपलाइन के लिए एसेट हूं कि नहीं? हर महीने लगभग 1.25 करोड़ का बिजनेस सेल में देता हूं, इसका मतलब साल का लगभग 15 करोड़ हो गई। अब मुझे बताओ, उनकी जो मेहनत थी, अगर उनकी जगह कोई और होता, मैं सेमिनार भी करता हूं, ट्रेनिंग भी जो, तो उन्होंने एक ट्रेंड आदमी की ये वैल्यू है। इसलिए एक जगदीश कबीरा, एक प्रताप रावत, एक बबलू चौधरी, एक महेश जी, एक भी बहुत होता है, दो ही तो चाहिए। दो रॉयल्टी अचीवर बना दो आप टेक्निकल, दो ईगल बना दो, आपके 15,000 रुपए आ जाएंगे। दो ईगल बना दो, एक लेफ्ट एक राइट, 15 10, 10 से 15,000 रुपए आ जाएंगे आपके। दो ईगल बना दो, एक लेफ्ट एक राइट। तो सर क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। दो को कामयाब बनाओ और आपकी किस्मत चमक जाएगी। मैंने कुछ नहीं किया, दो के गाड़ी खरीदवा दी, मेरी अपने आप आ गई। मैंने कुछ नहीं किया, दो के खरीदवा दी, बस। दो फुल टाइम उतरवा दिए, मेरा काम आसान हो गया। तो दोस्त ये काम है, चलता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अपने साथ भी 3 सवाल करो। पहला सवाल, मैं ये काम बड़ा कैसे कर सकता हूं? अपने आप से पूछो, मैं कैसे। अब हमारे दिमाग है ना, कॉमन सेंस। पूछो मैं कैसे बड़ा कर सकता हूं। जैसे एक हिंट देता हूं, अगर आप पे चलाना नहीं आ रहा तो हेल्प ले लो, यहां तो हेल्प फ्री अप्लाई है। अच्छा, चलाना नहीं आ रहा तो जूम में बैठा लो, प्रताप सर बता रहे थे ना, जूम में बैठा दो। और एक्सपर्ट्स लोग, मैं गर्व करता हूं मेरे कोड से नीचे जो भी लीडर्स हैं, 16 टेक्निकल्स हैं, काफी सारे रॉयल्टीज हैं, दीज आर इनफ। हमारी एलओएस में जो लीडर्स आते हैं, दे आर चैंपियंस। मेरे पास वर्ल्ड की बेस्ट एलओएस है। सुनील शर्मा जी, विजनरी लीडर ऑफ टाइगर टीम भारत, रंजीत सर, नरेश सर, रामकिशन सर, इतने शानदार शानदार लीडर है ना, जबरदस्त। इनके साथ, इनके सभी के नंबर होने चाहिए आपके पास, सभी से। एलओएस, एलओएस होती है लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। अगला पॉइंट, मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूं? आज मैं स्टार एमराल्ड हूं। मैं सीखने क्यों गया था? क्या लगता है आपको कि ये बेसिक बातें, या पता है क्यों गया था? रीचेक करने के लिए। बहुत सारी बातें मेरे अंदर हैं, बहुत सारी सुधार करनी है। यहाँ जूम में बैठ के भी आपको क्यों आना है? इसलिए आना है कि यार ये तो मेरे अंदर कमी है, ये मैं सुधार करूंगा, ये हो जाए। ऐसे ही सब सीखते हैं सर, कोई पेट से थोड़ी सीख के आया, एक दूसरे से सीखते हैं मेरे भाई। आगे चलता हूं, मैं ये तेजी से कैसे कर सकता हूं? मेरे दोस्त, अगर आप एमराल्ड बने 2035 में, 2030 में, लिख के ले लो, लिख के। आज सवाल ये नहीं है कि आरसीएम में कोई जुड़े कि ना जुड़े। आज सवाल ये है कि वो तुम्हारे साथ ही क्यों जुड़े। हेलो। लोग मेरे से बोलते हैं सर मेरी टीम नहीं सुनती। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं पलट के पूछता हूं, गिव मी द रीजन वाई टीम लिसन यू। आपकी टीम आपको सुने, ऐसा मुझे दो कारण बताइए। सिंपल। भैया, आप अपनी पात्रता बढ़ाओ, दैट्स इट। अपने ऊपर काम करो, अपनी स्किल पे काम करिए। और वो कैसे आएगी? पहला, स्किल, अगर आपको तेज देखो कलाकारी सीखनी पड़ती है। पहला, आप जो भी सेमिनार हो, आपके रेडियस में अपलाइन रिकमेंड कर दे, तो चाहे वो चंद्रमा पे रिकमेंड करे, उसमें जाना है। मैं भोपाल भी गया हूं, भिवानी भी गया हूं, जन कलकत्ता तक भी जाने को पता है क्यों तैयार हूं। मेरी अपलाइन ने कोई रिकमेंड कर दिया तो जाना है। और मैं सैल्यूट करता हूं प्रताप सर जैसे लीडर्स को, वो यहां सीखने के लिए पटना जा रहे हैं। हेलो। अभी चैटविस बच के एपिसोड में जा रहे हैं ना, तो वो क्या है? अब लोगों को प्रताप जी का चेक बड़ा अच्छा लगता है, प्रताप जी की पर्सनैलिटी, पर उन्हें ये नहीं पता वो कर क्या रहे हैं बैकग्राउंड में। मैं बता रहा हूं भैया, लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स।
सीखिए, सेमिनार्स से सीखिए, कोर लीडर्स हैं आपके, अप्लायंस हैं। और ज्यादा इधर उधर मत भटको, आरसीएम में इतना ज्ञान की भी जरूरत नहीं है, समझ रहे हो कि पीएचडी करनी है। दीज आर इनफ। मैं स्टार अमराल बना हूं तो उसमें सुनील शर्मा जी, रामकिशन जी की एजुकेशन का 99 नहीं 100% रोल है। फिर ऊपर से चैट विश्वनाथ वत्स आ गया, थोड़ा हेल्प मिल गई। महावीर सारंग जी हैं, एस अत्री साहब हैं, कोर लीडर्स के जो चैनल्स हैं उससे बहुत अच्छा लगा। तो वो सीखो, आप टच में हो जाओगे सर, सीख जाओगे। आज तो एजुकेशन फ्री है। देखो सर, जो चीजें रिजल्ट ज्यादा दे रही हैं उन्हें बढ़ाओ, तो प्रोग्राम कैसे करना है। दूसरा, हमने भी सुधार करा है, बीच में हमने बुक ऑफ द मंथ कर दी, बंद कर दी थी। अब बुक ऑफ द मंथ किताबें पढ़िए और अपनी कोर लीडर को दो को दो आदत डाल दो। जैसे प्रताप सर ने, नवनीत सर ने 2-3 दिन पहले एक फोटो डाला था किताब का। नवनीत सर ने लिखा था कि माई ग्रेट अपलाइन, गिव मी द बुक, 45 सेकंड प्रेजेंटेशन। तो क्या आप भी अपनी टीम, या खुद ही बताने के चक्कर में, और टीम मेरी सुनो, मैं हूं मसीहा तुम्हारा, मैं भगवान का 11वां रुद्र रूप हूं, मैं, मेरे से सीखो भाई। या फिर आप किताब के थ्रू सिखा रहे हैं, सीडी के थ्रू सिखा रहे हैं, सतीश पंडित जी के थ्रू सिखा रहे हैं, अपलाइन के थ्रू सिखा रहे हैं, दिस इज द राइट वे। सिस्टम इज पावरफुल, जगदीश कबीरा पावरफुल नहीं है, मैं नथिंग हूं सिस्टम के बिना, जीरो। अगर मेरे अंदर दम होता तो पहले ही मैं कुछ उखाड़ चुका होता भैया। सिस्टम, किताबें, और मैंने बताया अपलाइन। अगला है सीनियर लीडर्स। सर गरम भट्टी के हाथ लगाओ, आपकी सीनियर में कोई तो ऐसा होएगा जिससे बात करते ही करंट लग जा, जो कुछ सिखा सके, उसके चिपक जाओ। मैं बच्चा था सर, मैं तो वो बच्चा हूं जो सर स्क्रीन शेयर अगर महेश सर स्टॉप स्टॉप कर पाओ सर, तो मुझे तो कुछ भी नहीं आता था। तो सुनील सर मुझे लगे कि वो विजनरी, मतलब उनका विजन, उनके ड्रीम्स, वो अच्छी बात करते थे। तो मुझे लगा कि यार इनसे वो तो मैं किसी को जानता भी नहीं था। और सुनील सर की, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी पर्सनैलिटी से इतना प्रभाव, मैंने कहा सर मुझे बताओ, मुझे सिखाओ, आई एम रेडी। और जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु अवतरित हो जाता है। आप भी, आर यू रेडी? चिंता मत करो, सब हो जाएगा सर। इसलिए कह रहा हूं सर, उन लोगों से टच में रहो एलओएस में जिनके अंदर आग है, आपको चार्जिंग करते हैं, बस यही है नियम। जब मन करे कभी कभी फोन मिला लिया करो, जब आप पे टाइम हो, सीनियर्स भी बिजी होंगे। अगला, अगला, अगला पॉइंट, सबसे, ये तो सिखाएंगे ही सिखाएंगे, पर सबसे ज्यादा कौन सिखाता है, लिख लो उसको, उसका नाम है फील्ड। भैया मुझे किसी ने लिख के नहीं दिया था कि मैं जाऊंगा तो आदमी मिलेंगे, करत करत प्लान दिखाते थे, कोई सवाल पूछता था उसे लिख देते थे, अपलाइन से पूछते थे इसका सही जवाब क्या है, और मिला, और सीडी सुनते थे और उसमें दे दिया। फील्ड सबसे बड़ा गुरु है। और कई बार लोग बोलते हैं सर वो आदमी बहुत अच्छा स्टेज पे बोलता है, अच्छा, उसका केवल एक रीजन है, उसने बोर्ड मार्कर से दोस्ती कर ली। मैंने पहले 2 साल नहीं, पहले 5 साल बोर्ड मार्कर से दोस्ती कर ली। और यहां बैठे हुए हर एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं, कोई आपसे बोले, किताबें अच्छी मित्र होती हैं, पर एक नेटवर्कर के लिए, एक लीडर के लिए, बोर्ड मार्कर अगर उसके पास है और वो फील्ड में जाके उस पे सपने दिखाता है, ड्रीम्स पे बात करता है, दोस्त प्रोडक्ट तो आदमी अपने आप ही ले लेगा ना। अगर उसे आप अच्छे लगे तो प्रोडक्ट तो अपने, यहाँ आरसी में कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो काम के नहीं है, सब काम के हैं, वो ले ही लेगा। पर आपको ऐसी पर्सनैलिटी बनानी है, व्यक्तित्व बनाना है, आय हाय मजा आ जाए। चलिए अगला पॉइंट, आगे चलते हैं सर। अच्छा, अगली चीज और बताता हूं, इंजन और डिब्बे में क्या फर्क है। इंजन और डिब्बे में क्या फर्क है। इंजन में गर्मी ज्यादा रहती है, इंजन को जोर भी ज्यादा लगाना पड़ता है। और यदि आप ये समझ रहे हो कि आपके हिस्से का जोर कोई और लगा लेगा, तो लिख लो भाई, मेरे कोड से नीचे मेरे लेफ्ट राइट, आज तक भी, ईश्वर से डर के कह रहा हूं, आज तक भी मैंने अपलाइन का मुंह नहीं देखा कि मुझे ए में ज्वाइनिंग दे दो या बी में दे दो। इतने साल से मैं आरसीएम में हूं, आज तक भी नहीं। मैंने अपलाइन से क्या मांगा है बताओ, उनका सहयोग, उनका श्री आशीर्वाद और उनकी शुभकामनाएं कि सर मुझे समय दीजिए, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, आप मुझे मीटिंग दीजिए सर। आई एम 100% कमिटेड, और मैं गर्व से कह सकता हूं, मैं शायद अपनी अपलाइन का बेस्ट स्टूडेंट हूं। आज भी मैं फील्ड वर्क कर रहा हूं, अभी अभी
मैं थोड़ी देर पहले ही एक सौंद गांव पड़ता है, वहां होम मीटिंग करके आया हूं सर। वहां 7 टीचर थे गवर्नमेंट के, उनसे मिल के आया हूं सर। मैं काम कर रहा हूं और मुझे गर्व है, मैं गर्व का काम कर रहा हूं। मेरे पिताजी माताजी के जो संस्कार मुझे मिले हैं कि मुझे कुछ बड़ा करना है। कोई जगदीश कबीरा आज शायद इस मीटिंग में बैठा होगा, जिसके सपने होंगे, उसके सपने पूरे करवाने हैं, उसके लिए मैं काम कर रहा हूं साहब। तो या तो बहानों के आग लगा दो या सपनों के आग लगा दो, दोनों में से एक पे आग लगा दो भैया। हमें भी पाला था माँ बाप ने दुख सहकर, हम भी घर से आए थे कुछ कहकर। आज भी हमें माँ बाप से प्यार है। पलवल में ही रहता हूँ सर, थोड़ा सा दूर रहता हूँ, आज भी जाता हूँ ना। तो मुझे पता है पिताजी माता जी की आंखें कई बार नम हो जाती हैं, मेरी भी आंखें नम हो जाती हैं। चुपचाप रो लेता हूँ, किसी को बताता नहीं हूँ। पर बताऊँ एक बात, पिताजी एक बात बोलते हैं मेरे से अब, हमें गर्व है तेरे ऊपर। हमारे खानदान का इकलौता ऐसा लड़का है जो सबसे अच्छी सोसाइटी में रह रहा है, सबसे अच्छी जगह पे रह रहा है। पीठ थपथपाते हैं वो, मजा आता है कि शायद मैं उनका नाम रोशन कर रहा हूँ, कुछ बड़ा करना है। बड़ा महसूस होता है सर। रिश्तेदारों के कमेंट आते हैं जब वो वीडियोस देखते हैं। यूट्यूब मजाक मजाक में चलाया था, आज 20,000 फॉलोअर। मुझे नहीं पता टीम मुझे क्या समझती है क्या नहीं, पर एक बात बताऊं दोस्त, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, कोई जाने अनजाने। क्योंकि मेरा, मैं जवान हूं, मैं क्या, मैं भगत सिंह हूं, मैं क्या क्या, मैं लाला लाजपत राय तो नहीं बन सकता। मेरी उम्र में जोश तो लाजमी है भाई। और मैं ठंडी बात करूं, हाँ भाई, तो भाई तुम में चार्जिंग कैसे आएगी? मैं इंजन हूं भाई। और मैं आपको इंजन देखना चाहता हूं। क्या आपके सपने हैं तो एक बात बताऊं, आरसीएम से बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। मैं आत्मा से बात कर रहा हूं, आरसीएम से बढ़िया प्लेटफॉर्म कुछ नहीं है। एक बात और बताऊं, हमारी टीम से बढ़िया कोई टीम नहीं है। एक एक लीडर में एक फैक्ट्री बैठी हुई है। अपनी टीम जो है ना, वो भी हमारी, मैं बहुत कुछ सीखता हूँ आज नवनीत सर से, बबलू सर से, महेश सर से, बहुत कुछ, प्रताप सर से बहुत कुछ सीखता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। और मैं कई बार पीठ थपथपाता हूँ, हे ईश्वर, तूने मुझे इतने अच्छे अच्छे लोग दिए हैं, मुझे क्षमता देना कि मैं शायद उन्हें थोड़ा संभाल पाऊं। कोई जाने अनजाने गलती हो तो मैं छोटा बन के माफी मांग लूंगा, उम्र में तो वैसे भी कम हूं, क्या हो गया, मांग लूंगा, छोटा बन जाऊंगा। और दोस्त आपसे भी एक बात कहूंगा, जितने बड़े बन जाओ ना, उतने थोड़े थोड़े छोटे होते चले जाना। शायद क्या पता नहीं कब हमारी शाम हो जाए, कब कोई पापड़ बना हुआ रोड पे मिले। क्योंकि मैंने वो सीन देखा है, वो मंजर देखा है, अपनों को खोते हुए देखा है, और एक बात पे लोगों को नाराज होते हुए देखा है। कोई बात हो, कोई बात, उसको नाराजगी को दूर करके, हम एक परिवार हैं। अकेली उंगली कुछ नहीं कर सकती, हम मिल जाएं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एकता में बल है, बचपन में पढ़ा था। आरसीएम इस बात को चरितार्थ करता है। आपको पैसा चाहिए, आरसीएम में मिलेगा। इनकम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, आरसीएम में मिलेगी। शोहरत चाहिए, वाहवाही चाहिए, अपने लिए तालियां चाहिए, आरसीएम में मिलेगा। सम्मान चाहिए, समय चाहिए, जो कुछ भी लिख सकते हो। अलादीन की तरह वो जो चिराग मिला था ना, हमें आरसीएम मिला है। शकलक बुम बुम की वो पेंसिल थी ना, हमारे पास आरसीएम है। दिल से करो, फिर मिलेंगे किसी मोड़ पर। थैंक यू वेरी मच, जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। शानदार सेशन रहा गुरुदेव, बहुत विशेष शानदार रहा। मैं सीनियर साथियों को ले लेता हूँ सर। मेरे पास समय है सर 10 मिनट का। गुरुदेव ले लूं क्या? आ, हाँ, अगर मुझे 2 मिनट दे तो मैं क्लोजिंग के 2 पॉइंट पे डिस्कस कर सकता हूँ, जी अगर जी 2 मिनट गुरुदेव दे जी। केवल बस। वेलकम सर, वेलकम। पहला, क्योंकि देखो बिना पैसे के, देखो मैं चाहे कुछ भी बोलूं, आपको पैसा नहीं आएगा तो मेरा बिजनेस भी नहीं बढ़ेगा ना आपका बढ़ेगा। बिजनेस बढ़ाने वाली बात यह है, आपकी टीम में जो बिगनर से लेकर ईगल अचीवर तक हैं, हमें उनकी 20% ग्रोथ करवानी है। बिजनेस में उनकी करवाई भी जा सकती है, उनके आप सभी नाम लिख लो, और 20% ग्रोथ करवानी है। लास्ट का सप्ताह जो है उसमें चेक करिए, अब त्योहार चल रहे हैं, जैसे अब नया साल आएगा तो लोग बहुत सारे बहुत कुछ करते हैं। नई अभी जो चॉकलेट आई है नई, या नए प्रोडक्ट आए हैं, इस समय आपको किन प्रोडक्ट पे काम करना है। लोगों की कंसिस्टेंसी नहीं हुई है अभी तक। और मैं हैरान हूं, डेप्थ में जो व्यक्ति है ना 5,000 वाला, उसको आपको बिजनेस बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, उसके साथ थोड़ा फील्ड में काम करो। ये सेशन अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर रिजल्ट आपको कब आएगा, आपका चैप कब बढ़ेगा? जब आप, जो आपके सीनियर लीडर्स हैं, या जो भी आज से बातें हुई, या इनकी बातों को फील्ड में अप्लाई करोगे। बिना फील्ड के कुछ भी नहीं है। खाली सत्यनारायण भगवान की जय में कुछ भी नहीं है। ये बिजनेस स्लैब का बिजनेस है।
अगर आप वाइटल लेवल हैं, थोड़े से हमारे पास सात सात वाइटल लेवल हैं बिगनर से लेके स्टार्ट, इन्हें भी अचीव करने में अगर आप दो दो तीन तीन साल लगाओगे तो भाई परल अचीवर कब बनोगे। ये लड़का ना बिना मोटरसाइकिल के, मुझे सर 5 साल लगे एमराल्ड बनने में। हेलो, 2013 में जीरो शुरू करके 5 साल में मैं एमराल्ड बन गया था। हेलो। और उस समय बहुत सारा प्रोसेस नहीं होता था। 2018 में मैं एमराल्ड बन गया था सर। आप भी बन सकते हो, बशर्ते आप, ये जो टाइम चल रहा है क्लोजिंग का चल रहा है, क्लोजिंग पे फोकस करो सर। बिना स्लैब के आप अगर एक एक स्लैब पार करने में, आप चेक करोगे बिगनर स्टार्टर ओपनर इनमें केवल 5-5 10-10 हजार के बिजनेस का फर्क है। इनमें भी अगर 6-6 महीने और एक एक साल लगाओगे तो फिर दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है। और टिप्स बता रहा हूं, आप आगे जो भी मीटिंग्स हो उसमें अपनी टीम को बैठा दो, अगर अच्छी क्लोजिंग करनी है तो बड़ा काम होगा। तो थैंक यू सर, यही टिप देने थे, थैंक यू।